हाय, वेलकम बैक मित्रांनो. दिस इज मी जोशी सर. एंड दोस्तों, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो सेशन में आगे चलेंगे. वी आर इंटरेस्टेड टू कवर एन important point which is called as an word compound angle. The formulas which are based on compound angles and some numericals which are based on this concept of compound angles. Again, before starting of the subject, we are interested to discuss, can anyone know really what is meaning of a compound angle? तो आगे जाने में मजा आएगा. What is meaning of word exactly compound angle? Compound angle किसको कहेंगे? बोलिए. That's very important thing for all of us. तो आइए दोस्तों, if we say we are having an angle A, we are having another angle B. तो अपने पास दो एंगल्स है. एक एंगल का नाम है A और दूसरा एंगल का नाम है B. तो आज हम लोग ये कहना चाहेंगे कि कंपाउंड एंगल, क्या कहेंगे? Compound angle means either it is A plus B or A minus B. It is A plus B or A minus B. Technically, whenever we see the addition and subtraction of any two angles, technically, when we say we are having addition and subtraction of any two angles, then those two angles का जो addition या subtraction का एक combo मिलेगा हमें. सही बात है. The angle which is obtained, अभी A plus B अपना एक नया एंगल बन गया, A minus B नया एंगल बन गया. मतलब मुझे पता ये ओरिजिनल एंगल्स कितने थे? दो. एक था A, एक था B. ये अपने स्टैंडर्ड वैल्यूज होंगे. और ये दो वैल्यूज को जब हम लोग ऐड करेंगे या ये दो वैल्यूज को हम लोग क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? कंपाउंड एंगल्स. और अभी कैसे आता है कंपाउंड एंगल? चलिए थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं. Sir, suppose मैंने दिया what we have considered A is equal to 30 degree and B is equal to 45 degree. क्या दिया हमने? We have considered A as 30 degree, B as 45 degree. तो दोस्तों, can we do some adjustment? Yes sir. सबसे पहले हमें A plus B लिखना है. and A plus B क्या लिख सकते हैं हम लोग? हम लोग लिख सकते हैं 30 plus 45 या what we can say 75 degree is splitted as 30 plus 45. Are you getting me? मतलब actually given question क्या होगा? So given question will be something 75 degree. और अभी हमें करना क्या है? ये 75 डिग्री जो क्वेश्चन दिया है, इसका यूज करके हमें ये नंबर को ऐसे दो नंबर्स में एक तो ऐड करके दिखाना है या सब्ट्रैक्ट करके दिखाना है, जिसे दोस्तों हम लोग कहेंगे स्टैंडर्ड वैल्यूज. एंड व्हाट आर द स्टैंडर्ड वैल्यूज ऑफ द एंगल्स? So we know the standard values. They start with 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree, 90 degree, 180 degree, and 360 degree. So these are nothing but our standard angles. And दोस्तों, ये जो एंगल्स अपने पास है, ये जो नंबर्स अपने साथ है, ये नंबर्स की एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके एक हमें नंबर्स ऑब्टेन करना है. एंड उससे आज हम लोग कहना चाहेंगे कंपाउंड एंगल. क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? उसे हम लोग कंपाउंड एंगल. मतलब और एक एग्जांपल देते हैं. जैसे 75 डिग्री दिया था, सपोज दे आर गिवन अस 15 डिग्री. कितना दिया है हमें? सर 15 डिग्री दिया है, 15 दिया है. तो क्या सोच सकते हैं हम लोग 15 डिग्री में कैसे काम करेंगे हम लोग? एनीवन? 15 डिग्री, थिंक अबाउट समथिंग स्टैंडर्ड. व्हाट इज आवर स्टैंडर्ड? और स्टैंडर्ड इज 0. 0 तो कोई काम में नहीं आने वाला है. तो रहेगा 30, 45, 60, 90, 180, 360. इनके कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन में आज हमें वो काम करना है. क्या है वो कॉम्बिनेशन? सर, we can find out two angles. Yes. What will be those pair? What will be the pair of those two angles? It will be 45 degree and 30 degree. तो 15 को हम लोग लिख पाएंगे 45 degree minus 30 degree या 45 minus 30. Are you getting me? This is called as, बोलिए, what is this? This is called as the standard. This is called as the compound angle. And दोस्तों, जिस दिन ये compound angle का concept हमें समझ में आएगा, हम लोग comfortably आगे जा पाएंगे. That is an important thing that we should have with us. सही बात है, पक्का. तो ये compound angles के formulas क्या है and कैसे आते हैं, इनके साथ कौन कौन से formulas होंगे? तो obviously अपने पास options क्या है?
अपने पास दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ए प्लस बी और दूसरा ऑप्शन क्या है, ए माइनस बी। बोलिए पहला ऑप्शन क्या है सर? पहला ऑप्शन है ए प्लस बी एंड बोलिए दूसरा ऑप्शन क्या है, ए माइनस बी। तो पहला ए प्लस बी, ए माइनस बी एंड इनके साथ किसको अटैच करने का, साइन कॉस एंड टैन को अटैच करने का। दोस्तों अपना काम आराम से आसानी से हो जाएगा। श्योर? तो चलिए चलते हैं ये साइन कॉस एंड टैन के कंसेप्ट में। तो क्या क्या मिलेगा हमें यहाँ पे सो अपने पास ये पहला आया साइन, वो मिला ए प्लस बी, फिर आएगा अगेन साइन, वो मिलेगा ए माइनस बी, फिर आएगा कॉस, इट इज ए प्लस बी, फिर अगेन आएगा कॉस ए माइनस बी, फिर आएगा टैन, इट इज ए प्लस बी, अगेन आएगा टैन ए माइनस बी। सही बात है। एंड अभी जो फॉर्मूलाज हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहले मेरी इच्छा क्या थी आप सभी दोस्तों के साथ कि मैं आपके साथ फॉर्मूलाज शेयर कर पाऊं, लेकिन हमेशा मेरी आदत है सिर्फ फॉर्मूलाज कहाँ से आते हैं, कैसे हम लोग डिराइव करते हैं, तो दोस्तों उसके लिए एक बहुत लेंदी प्रोसीजर अवेलेबल है। कभी मैं फ्री टाइम होगा तो आपको वो भी एक अलग से वीडियो निकाल के हाउ द फॉर्मूलाज डिराइव्ड वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। डोंट वरी अबाउट दैट पार्ट, वो तो आराम से हमें आ जाएगा। सही बात है। लेकिन आज अभी अपने पास क्या करना है, अभी हमें विदाउट प्रूफ आज हमें डिराइव नहीं करना है, डायरेक्ट फॉर्मूलाज में आगे जाना है, बिकॉज एग्जाम नजदीक है, एग्जाम पे भी फोकस करना है। सही बात है। आइए दोस्तों, तो आइए आज फॉर्मूलाज के साथ आगे जाते हैं। एंड मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर्मूलाज, फिर देखते हैं आप में से कितने बच्चे वो फॉर्मूला के अंदर कुछ लॉजिक ढूंढना चाहते हैं। Yes, there is an logic which is available in these formulas. I'm interested to know कि by observation of writing these formulas आप में से कितने बच्चे वो लॉजिक समझ पाते हैं। एंड दोस्तों मैं अगेन कहूंगा, अगर आप खुद से वो लॉजिक समझ पाते हैं तो आप एक लेवल अहेड है इंजीनियरिंग में। एंड अगर वो लॉजिक आपके दिमाग में नहीं आता है तो दोस्तों यू रिक्वायर अ रियली गुड हेल्पिंग हैंड, एंड आई एम प्रोवाइडिंग दैट right now with all of you. So please observe कीजिए, try to find out the logic which is available in the formula. Sin of A plus B is a sin A cos B plus cos A sin B. Sin of A minus B is a sin A cos B minus cos A sin B. Please observe it carefully. Please observe it carefully. These are the important ones. क्योंकि अभी उससे भी इंपॉर्टेंट आने वाले हैं। ध्यान दीजिए, कॉस में कुछ अलग है। क्या अलग है कॉस में? इट इज कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। आई एम नॉट राइटिंग समथिंग बिटवीन दैट पार्ट, आई एम इंटरेस्टेड टू नो फ्रॉम यूर साइड। क्योंकि अगर आप प्रॉपरली देखेंगे तो ये जो चारों टर्म्स अभी हमने लिखे हैं, अभी हमने ये जो चारों टर्म्स लिखे हैं एक्सपांशन के, उसमें से पहला एंड आगे का ये दोनों टर्म्स क्या है दोस्तों? ध्यान से देखिए, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। कुछ ध्यान में आ रहा है? हैव यू गॉट एन लॉजिक? अगर लॉजिक एकदम समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है। मैं अभी आपके साथ वो लॉजिक शेयर करने वाला हूँ। ध्यान से देखिए, व्हाट इज दैट लॉजिक जो आपकी आंखों को दिखना चाहिए था, आंखों में समझ के लेना चाहिए था। गिविंग यू टाइम स्पैन ऑफ 5 seconds टू आइडेंटिफाई द लॉजिक। समझ में आना चाहिए मैंने अभी जो बोला वो लॉजिक। श्योर? फर्स्ट वन, व्हाट इज इंपॉर्टेंट वन? यस समर्थ, इट इज साइन ए कॉस बी प्लस है। साइन ए कॉस बी के अंदर साइन ऑफ ए प्लस बी है। हमेशा ध्यान में रखने का, साइन शरीफ बच्चा है, कॉस थोड़ा सा अगाव है, थोड़ा सा नॉटी है। तो जो अंदर होता है वही बाहर होता है साइन के साथ, जो अंदर होता है वही बाहर होता है साइन के साथ। कॉस में होता कुछ है, दिखाता कुछ है, उल्टा है। साइन प्लस है, कॉस माइनस है। मतलब क्या?
बहुत सारे ऑप्शंस मैंने बताया आपको, यू कैन रिमेम्बर एनी वन आइडिया। ब्रैकेट में अगर साइन के पास प्लस है तो आगे भी प्लस आएगा, साइन के साथ माइनस है तो पहला माइनस आएगा। क्या कहा मैंने? साइन शरीफ है, साइन के अंदर जो होता है वही दिखता है, वही बाहर आता है। मतलब साइन जब भी हम लोग यूज करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर दो एंगल्स के बीच में जो साइन है प्लस या माइनस साइन का, वही साइन राइट हैंड साइड में आएगा। पहला फॉर्मूला पे ध्यान दीजिए, साइन ऑफ ए प्लस बी, दोस्तों आगे मिलेगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, बीच में आ गया प्लस साइन। ये भी मैंने कहा शरीफ है। शरीफ है मतलब वो सबसे पहला सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देगा। पहला साइन है, साइन के साथ आगे आएगा, पहला हो गया, फिर दूसरा एंगल देगा, फिर दूसरे को पहला देगा, खुद सेकंड जाएगा, तो शरीफ है वो। ध्यान में रखेंगे आप क्या बोलेंगे, कैसा है वो साइन? साइन शरीफ है, ईमानदार है। साइन भाई साहब कैसा है अपने? ईमानदार है, और उन पे हमें ध्यान रखना है। कैसे ईमानदारी उनकी? साइन ऑफ ए प्लस बी है, तो दिमाग में ये रख दिया हमने, साइन है, ईमानदार है, शरीफ है, तो भाई पहला साइन आएगा। सही बात है, वो दूसरे को भी चांस देगा, वो सबको चांस देता है, सबको इक्वल चांस देता है। साइन ऑफ फर्स्ट एंगल खत्म हो गया, फिर कॉस ऑफ सेकंड एंगल खत्म हो गया। ब्रैकेट में बीच में क्या है वो आगे लेके आइए। पहला साइन लिया था, अभी दूसरा क्या आएगा? कॉस आएगा, बाद में साइन। तो साइन कॉस, कॉस साइन, साइन कॉस, कॉस साइन। ब्रैकेट में प्लस, आगे भी प्लस, ब्रैकेट में माइनस, आगे भी माइनस। These are the ideas which are required for this sign. Sin of a plus b, sin a cos b plus cos a sin b. Sin of a minus b, sin a cos b minus cos a sin b. इसे क्या बोलेंगे? साइन है ईमानदार आदमी। एंड कॉस कैसा है? कॉस ए डैम्बिस। क्या बोला मैंने? कॉस कैसा है दोस्तों? कॉस थोड़ा डैम्बिस है। अबे डैम्बिस का मतलब कोई बच्चा मुझे बताना चाहेगा? व्हाट इज मीनिंग ऑफ डैम्बिस? एनीवन? डैम्बिस मतलब अभी हमने बात किया, दिखता कुछ अलग है, होता कुछ अलग होता है। व्हाट इट मीन्स टू मी? दिखता कुछ अलग है, होता कुछ अलग है। इसका मतलब क्या है सर? देखते हैं इसका मतलब क्या है दोस्तों। कॉस है, तो कॉस भाई साहब मैंने क्या बोला? ईमानदार नहीं है, शरीफ नहीं है, वो सभी जगह पे अपना ही राज रखेगा। पहला कॉस है, दो एंगल से लिख देगा, कॉस है कॉस भी। अभी एक दो ही कॉस आते, दो कॉस खत्म हो गए, बचे हुए साइन है साइन भी। नीचे भी चेक कीजिए, फॉर्मूला रिमेन सेम। तो कॉस में बहुत टाइम बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, बिकॉज राइट हैंड साइड क्या है? सेम है। अभी राइट हैंड साइड में थोड़ा सा चेंज है, क्या चेंज है वो ध्यान में रखिए। हमेशा क्या बोलने का? साइन मतलब सेम और कॉस मतलब उल्टा। डैम्बिस, अभी उसके और एक सिंपल लाइन बताता हूँ। साइन, क्या कहा मैंने? साइन, तो इट स्टार्ट्स विद एस। एस मतलब पहला लेने का सेम, क्या लेने का? सेम। साइन मतलब एस, एस मतलब सेम। सेम मतलब पहला साइन है कॉस बी, समझ में आया? पक्का? इज दैट क्लियर? ब्रैकेट में जो साइन है सेम साइन बाहर आएगा। कॉस में क्या है? जो साइन में नहीं है वो कॉस में है, उल्टा है, डैम्बिस है। मतलब यहाँ पे है ए प्लस बी, तो यहाँ पे आएगा माइनस। यहाँ पे है ए माइनस बी, तो यहाँ पे आएगा प्लस। दिस इज अ सिंपल लॉजिक, दिस इज सिंपल आइडिया which is available to get the part. सही बात है? This is a simple idea which is available to get the part. Now what is required is the second part. And what is the second part? ध्यान दीजिए दोस्तों, that is very important thing for all of us. तो दोस्तों ये क्या है? ये है tan. ये क्या है दोस्तों? ये है tan. एंड tan में देखिए बढ़िया है, यहाँ पे आता है tan है, ये भी शरीफ है, साइन के साथ आता है। What is tan? Sin by cos. So tan A plus tan B upon 1 minus tan A tan B. And next formula of tan of A minus B is a tan A minus a tan B upon 1 plus tan A tan B. Try to develop a logic for these formulas also. Anyone can let me know what is the logic for this type of formulas? It is tan of A plus B and tan of A minus B है दोस्तों। ध्यान से देखिए लॉजिक क्या है और मुझे बताइए। यस वी हैव गॉट दैट लॉजिक, लेट मी नो व्हाट इज दैट लॉजिक। बीच में क्या है? प्लस है, बीच में क्या है? प्लस है,
तो आगे क्या मिलेगा, tan A प्लस tan B, तो ब्रैकेट में प्लस, आगे भी प्लस, तो ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, ऊपर माइनस नीचे प्लस। दोस्तों दैट इज इम्पोर्टेंट। क्या बोलेगा, लेफ्ट हैंड साइड जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर जो साइन है, यहाँ पे प्लस है तो न्यूमरेटर में प्लस आएगा, ऊपर प्लस तो नीचे माइनस आएगा। यहाँ पे माइनस है तो आगे माइनस जाएगा, उधर माइनस है तो नीचे प्लस आएगा, वो उल्टा है, ऊपर प्लस नीचे माइनस। टेन मतलब क्या बात करने का, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर माइनस नीचे प्लस। तो ऊपर का प्लस और माइनस कैसे डिसाइड होगा, ऊपर का प्लस और माइनस डिसाइड होगा आपके लेफ्ट हैंड साइड ब्रैकेट में क्या है उसके ऊपर। आर गेटिंग मी, पक्का 100%। दोस्तों ये था एक छोटा सा लॉजिक फॉर फॉर्मूलाज। टोटल कितने फॉर्मूलाज देखे हमने, 6 फॉर्मूलाज देखे, 2 साइन के, 2 कॉस के और 2 टैन के। एंड दोस्तों ये फॉर्मूलाज को कहते हैं फॉर्मूलाज विच आर बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ कंपाउंड एंगल्स। किसके ऊपर जाएंगे ये, इट इज बेस्ड ऑन कंपाउंड एंगल्स। एंड अगर आप यहाँ तक मेरे साथ है तो मैं आपको बोलना चाहूंगा, मैं आपके साथ बात करना चाहूंगा, आई एम रेडी टू गिव यू एन हेल्पिंग हैंड कि इसके ऊपर पेपर में न्यूमेरिकल कैसे आता है। तो चलिए दोस्तों एक छोटा सा न्यूमेरिकल का पार्ट आगे देते हैं। और फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 15। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वर्ड सबके साथ आएगा, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। क्या वर्ड आएगा, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15। बिकॉज बोर्ड ने अलाउ किया है कैलकुलेटर हमें यूज करने के लिए, लेकिन आज उन्हें आंसर चाहिए वो भी विदाउट यूज ऑफ कैलकुलेटर। तो कैसे करेंगे, तो बच्चा, बहुत सारे बच्चे करते हैं क्या है, कैलकुलेटर निकालते हैं, साइन 15 टाइप करते हैं, जो आंसर आएगा सामने लिखते हैं, और कितने मार्क्स मिलते हैं मालूम है कि आपको, मार्क्स मिलते हैं यस अंडा, अंडा मतलब 0 मिलेंगे। क्यों, बिकॉज वी रिक्वायर टू एक्सप्रेस इट विद सम फॉर्मूलाज, विद सम प्रोसेस। कैसे करेंगे सर, आइए दोस्तों थोड़ी सी बातें करते हैं। इसके लिए थोड़ा सा 10th का बेसिक या वेरी बेसिक बातें, जो स्टैंडर्ड वैल्यूज होते हैं, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, ये बातें आज हमें आनी चाहिए। अब सो आते हैं, नहीं आते तो इसके पहले भी या बाद में अगेन मैं आपको टेबल भी पढ़ा दूंगा, हाउ टू यूज फॉर्मूलाज इन एन स्टैंडर्ड टेबल। आप मुझे कमेंट कीजिए वीडियो पे कि आपको वो भी टेबल का कंसेप्ट चाहिए या आपको पता है साइन 30 हाफ होता है, कॉस 30 √3/2 होता है, साइन 60 √3/2, कॉस 60 1/2, साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, tan 45 1। ये सारी बातें हमने बहुत बचपन से पढ़ी है। फिर भी अगर आपको चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं अलग से वो आपको और एक वीडियो में वो टेबल भी पूरा का पूरा दे दूंगा। आज हमें उसे यूज करना है। आइए दोस्तों, क्या है साइन 15 में, तो सबसे पहले आने का लिखने का यहाँ पे व्हाट इज दैट एंगल, इट इज साइन 15। सॉल्यूशन में अभी हम सबको पता है ये तो साइन है, आगे क्या नंबर क्या है 15 है, क्या नंबर है 15 है 15। तो अभी ये जो 15 नंबर है, ये 15 नंबर को हमें कोई भी दो वैल्यूज में, दो एंगल्स के नंबर में दोस्तों एक्सप्रेस करना है। एक तो हमें लिखना है व्हाट आर द वैल्यूज, 0 तो यूज नहीं होगा, 30 45 60 90। देखते हैं 15 किसकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन होती है, मेक अ कॉमन सेंस, 30 45 60। आई थिंक यू आर देयर, श्योर। अभी ध्यान से देखिए, बहुत सारे बच्चे, मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे आंसर देते हैं इसका, सर 15 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज साइन ऑफ 45 minus 30 also. It is 45 minus 30. Maximum students are answering the same way. 45 minus 30, कुछ गलत नहीं है। लेकिन अगर कोई दोस्त कहता है सर मुझे कुछ और चाहिए, मुझे कुछ और दिमाग लगाना है, तो मैं दोस्तों से हमेशा कहूंगा, देखिए ट्रिग्नोमेट्री ऐसा चैप्टर है, ऐसा कंसेप्ट है जिसमें जितने आपके बेसिक अच्छे होंगे, आप चाहिए वो मेथड में आंसर लेके खेल सकते हैं। यस दोस्तों, खेल सकते हैं। मतलब क्या, कोई कहेगा साइन ऑफ 15, 15 is 45 minus 30,
तो इट इज नॉट ओनली द रॉकेट साइंस, वही फाइनल नहीं है। अगर आप दिमाग चलाएंगे, मैंने आपको हमेशा बोला है, मैंने अभी आपको 2-3 एग्जाम्पल प्रेजेंट किए, आपके कितने बच्चों के दिमाग में वो आंसर आया। अगर आंसर आया तो यू आर प्रिपेयर्ड टू डू द इंजीनियरिंग, एंड अगर आंसर नहीं आता है दोस्तों, दिस इज द फर्स्ट साइन कि यू आर हैविंग सम वैक्यूना, एंड तो वैक्यूना भर के निकालने के लिए हमें सर के साथ काम करना पड़ेगा, बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये हर एक को इंडिविजुअली फील होगा, मैं यहाँ पे बैठ के नहीं बता सकता इसको ये उसको वो है, हर एक के अपने मन में आता है, हाँ पापा ये मेरे दिमाग में नहीं आया था, मुझे और पढ़ाई करने की जरूरत है, मुझे और फोकस करना है। क्या बात करना चाहते हैं सर? 15 नंबर है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स आंसर देते हैं 45 माइनस 30, लेकिन दोस्तों इसका आंसर 60 माइनस 45 भी अवेलेबल है। गेटिंग मी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? गेटिंग मी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? मैं थोड़ा सा पिक्चर के बाहर गया बिकॉज आपको यहाँ पे फोकस करना था। तो कोई बच्चा बाद में पूछेगा सर अभी आपने अगर एक ही सॉल्व किया एंड मैंने इसे लेके सॉल्व किया तो don't worry, you are going to get same answer, full marks. Use any idea, any method, any expression. तो मैं हमेशा कहता हूँ, what is mathematics? It is expression of spirituality. जो आपके अंदर लॉजिक है कि नहीं, मैथ्स का हमने डेवलप किया है, उसका जो एक्सप्रेशन है, that is your answer. Be connected to the subject. Be there. चलिए दोस्तों, थोड़ी साइन 45 माइनस 30 पहले इससे सॉल्व कर देते हैं। तो इससे सॉल्व करने के लिए हमें क्या आना चाहिए? तो आपके ध्यान में आएंगे, ओ माय गॉड, हमें ये भगवान ये सारी बातें आनी चाहिए, ये 6 के 6 फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। कौन सा है फॉर्मूला? साइन ऑफ ए माइनस बी का। सर यहाँ पे है वो, क्यों हमने ए माइनस बी दिया, क्यों नहीं ए प्लस बी बी गए, क्यों नहीं ए? बस क्या सर मजाक करते हैं आप? यहाँ पे क्या लिखा? 45 माइनस 30, पीछे क्या है? साइन है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? 1 2 3 4 5 6, बोलो भाई फटाफट कमेंट करने का, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? सबसे पहले साइन को देखेंगे, साइन मतलब 1 या 2 में आएगा, ब्रैकेट में क्या है? प्लस है कि माइनस है? सर माइनस है, मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे। आर यू गेटिंग मी? ये लॉजिक हमें डेवलप करना है जब भी हम लोग कभी क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहेंगे। बहुत सारे लोग हमें सॉल्यूशन दिखाते हैं, कहते हैं इसके बाद ये स्टेप आएगा, कैसे आया, क्या सोचा आपने, व्हाई यू टेकन दैट एज अ फर्स्ट स्टेप, हाउ यू सॉल्व दैट न्यूमेरिकल? कहेंगे स्टैंडर्ड है। भाई स्टैंडर्ड नहीं है, लॉजिक है, समझ के दो, समझा के दो, सीधी बात है, सही बात है। सो साइन देखा तो दिमाग में आया फर्स्ट या सेकंड फॉर्मूला, ब्रैकेट में देख प्लस के माइनस है मतलब सेकंड है, सेकंड में भी क्या फॉर्मूला है ध्यान दीजिए, सेकंड में है पहला है ए और दूसरा है बी, मतलब ब्रैकेट के अंदर जो पहला नंबर है उसे बोलिए क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे ए, ऐसा इट इज कॉल्ड एज ए एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज बी। एंड अगर ये ए एंड बी हमें समझ में आता है एंड फिर नो द फॉर्मूला, दोस्तों हार्डली 30 सेकंड्स में आप मुस्कुराएंगे, बोलेंगे थैंक यू सर, 1 या 2 मार्क जेब में आ गए। व्हाट अ कंसेप्ट, कोई भी एंगल आने दो हम लोग उसके साथ खेल सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैथ्स मतलब सिंपल लॉजिक है, खेलना है, मस्ती करना है, मजा लेना है। थोड़ी सा लाइन, तो लाइन ये है, यही पे हम लोग फॉर्मूला यूज करना चाहेंगे साइन ऑफ ए माइनस बी का, तो लिखते हैं इट इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ऐसा लिखा हमने, लिखते टाइम क्या ध्यान में आया? साइन ए मतलब सेम है, अंदर जो है वही साइन बाहर आएगा, अंदर माइनस है बाहर भी माइनस आएगा, सही बात है। पहला साइन दूसरा कॉस, कॉस साइन, बिकॉज वो शरीफ है दोस्तों। खूब सही बात है, आपके दिमाग तक पहुंच रही है, यू आर गेटिंग दैट पार्ट, यू आर गेटिंग दैट कनेक्टिविटी विद द लॉजिक। श्योर, 100% परफेक्ट। चलिए, तो अभी ये फॉर्मूला में हमें एक्सप्रेस करना है, तो क्या मिलेगा? ए का वैल्यू मिलेगा 45, बी का वैल्यू मिलेगा 30 माइनस 45 एंड बी का वैल्यू 30। 45 30 45 30 वैल्यूज लिख दी हमने, एंड यस दैट इज आवर नीड, वी शुड नो नाउ द परफेक्ट वैल्यूज। एंड जिस दिन ये वैल्यूज हमें समझ में आते हैं दोस्तों, आराम से आगे जा पाएंगे। sin 45 we know the value, it is 1 by root 2 cos 30, come on anyone,
cos 30 उल्टा होता है साइन के, सर इट इज √3/2। सही बात है। cos 45 सेम, what is sin 30? It is 1/2। Sure, perfectly getting the answers. This is a very important thing दोस्तों, आज हम सबको देखना है, सबको चेक करना है। सर दोनों का बेस का मल्टीप्लीकेशन होगा, ऊपर मिलेगा √3/√2, तो हम लोग लिखेंगे 2 -1/2। खुद को आसान बना दिया। ध्यान से देखिए उड़ते रास्ते, तो दोनों का बेस क्या है, सेम है, तो हम लोग लिख सकते हैं फाइनल आंसर ऑफ sin 15 इज √3 -1/2√2। क्या लिखा हमने, √3 -1/2√2। श्योर। तो दोस्तों ये हो गया पहला आंसर। लेकिन क्या हमें सिर्फ इसी में इंटरेस्ट है? नहीं सर, हम लोग और इंटरेस्ट डेवलप करना चाहते हैं। हम लोग क्या करना चाहते हैं, और इंटरेस्ट डेवलप करना चाहते हैं। कैसे डेवलप करना चाहते हैं, आइए यहाँ पे सर, यहीं पे और ये ब्यूटीफुल लाइन लिखेंगे। और मतलब तो इसका सेकंड आंसर sin 15 इंटरेस्टेड टू राइट विद डिफरेंट वैल्यूज, जो अभी हमने बात किया, एंड अभी हमें उसे चेक भी करना है, क्या सर ने बोला वो सच में सही है, आर वी गेटिंग द सेम आंसर, करेक्ट है? चेक करते हैं दोस्तों। आइए, sin 60 -45, सेम लॉजिक, इट इज sin ऑफ a minus b, it is sin a cos b minus cos a sin b। पहला साइन है, शरीफ है, तो भाई साहब अंदर का माइनस साइन बीच में भी आएगा। शरीफ है, ईमानदार है, तो पहला साइन दूसरा कॉस, नेक्स्ट टाइम पहला कॉस दूसरा साइन, सबको इक्वली ट्रीट करेगा, इक्वली आगे लेके जाएगा। तो लिख दिया। अभी हमें ए एंड बी चाहिए, नो प्रॉब्लम, व्हाट इज आवर ए, सो 60 इज आवर ए एंड 45 इज आवर बी। तो दोस्तों वो भी काम हो गया। आइए यहाँ पे वैल्यू डालते हैं, क्या मिलेगा हमें, ए का वैल्यू 60, बी का वैल्यू 45, ए का वैल्यू 60, बी का वैल्यू 45 एंड sin 60 हम सबको पता है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ sin 60। अभी आप मुस्कुराएंगे बिकॉज दैट इज द स्टैंडर्ड टेबल। इससे मैंने बोला है बेस बढ़िया होना चाहिए, टेबल आता है तो अच्छी बात है। अगेन मैं कहता हूँ, आप में से अगर कोई बच्चे वीक है टेबल में, प्लीज मुझे रिस्पॉन्ड कीजिए, मैं अगेन से आपको बाद में टेबल भी पढ़ा दूंगा। इट इज √3/2 into cos of 45 is 1/2, cos of 60, बोलिए cos of 60 is 1/2, sin 45 is 1/2। फाइनल आंसर इज √3/2 minus 1/2। अगेन दोनों का बेस सेम है, हम लोग लिख सकते हैं sin 15 is equal to √3 - 1/2√2। तो भाई साहब आप कोई भी मेथड से खेलिए, कोई भी मेथड के साथ काम कीजिए, कोई भी क्वेश्चन होने दीजिए, वी कैन जस्ट डेवलप ए लॉजिक। एंड दोस्तों जिस दिन ये लॉजिक हमें समझ में आता है, हम लोग हर चीज यहाँ पे डिराइव कर सकते हैं। एंड एक ही न्यूमेरिकल आज मैंने अलग अलग मेथड से भी आपको डिराइव करके दिखाया है। प्लीज मुझे बताइए कैसे लगा आज आपको ये सेशन, जहाँ पे हमने पूरे फॉर्मूलाज डिस्कस किए, एंड ये फॉर्मूलाज के साथ हमने सिंपल पहले एक दो टाइप के ऊपर एक दो सिंपल न्यूमेरिकल किए, एंड उसमें भी मजा लिया कि एक ही न्यूमेरिकल अलग अलग टाइप से सॉल्व करके दिखाया। श्योर। तो अभी साइन के साथ शुरुआत हुई है, अभी और 5 बाकी है। इट इज साइन ऑफ a माइनस बी था, अभी नेक्स्ट इसमें साइन ऑफ a प्लस बी, कॉस ऑफ a प्लस बी, कॉस ऑफ a माइनस बी, tan में a प्लस बी a माइनस बी के साथ जाना चाहेंगे। बताइए दोस्तों कैसे लगा आपको ये सेशन, whether it was an informative one, whether we are getting an logic, क्या हमने वो आइडियाज डिस्कस किए, क्या हमें आइडियाज वो ट्रिक समझ में आए, एंड हमने देखा अलग अलग मेथड के साथ यूज करके भी आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। दोस्तों ये आना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में। तो बताइए मुझे, आर यू हैप्पी? प्लीज अगर आप खुश है, इंफॉर्मेटिव वीडियो लगा है, तो दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड ऐसे ही बढ़िया वीडियोस के साथ, लेक्चर के साथ आपके साथ बने रहेंगे। दिस इज मी जोशी सर, रिकॉर्डिंग इट फॉर सक्सेस इंजीनियरिंग क्लासेस। थैंक यू मित्रांनो। तो मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में, जहाँ पे हम लोग बाकी के फॉर्मूलाज के ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे। जस्ट सब्सक्राइब द चैनल सो दैट लिंक आपके साथ अवेलेबल होगी। थैंक यू। जस्ट स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग। ऑल द बेस्ट।
Bye.